सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरियन। तो आज का हमारा जो चैप्टर है दैट इज डीप वाटर बाय विलियम ओ डॉगलस। ठीक है, तो आपको ऑथर का नेम हमेशा की तरह याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विलियम ओ डॉगलस, एंड दैट इज योर चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर। तो इस चैप्टर में बताया क्या गया है, ये आपका एक एक्सपर्ट्स लिया गया है। इस छोटा सा एक्सपर्ट मतलब क्या होता है, एक छोटा सा पार्ट लिया गया है, किसमें से एक इनकी रचना है काफी फेमस, उसमें से इनका एक पार्ट लिया गया है जिसमें पूरी की पूरी वो बताई गई है, एक स्टोरी सी बताई गई है, और उसका ये जो छोटा सा पार्ट है उसका क्या नाम है, डीप वाटर। तो इसमें बेसिकली बताया क्या गया है, इनके चाइल्डहुड फेयर के बारे में बताया गया है। इनको बचपन से ही पानी से काफी ज्यादा डर लगता है, और किस तरीके से एक बहुत ज्यादा भयानक सा एक हादसा इनके साथ में होता है जब ये कुछ 10 से 11 साल के होंगे। ठीक है, तो उससे इनके मन में बहुत ज्यादा एक डर बैठ जाता है, किसको लेके, पानी को लेके। मतलब कि पानी के फेयर को क्या बोलते हैं, फेयर ऑफ वाटर इज हाइड्रोफोबिया। तो इनको क्या हो जाता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, जिसकी वजह से इनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है स्विमिंग सीख पाना, और इनका जो सबसे बड़ा डर है उस पर काबू पा पाना। लेकिन इनका जो दृढ़ निश्चय होता है, इनकी जो डिटर्मिनेशन होती है, वो इनके लिए इतनी हेल्पफुल होती है कि अपना जो डिटर्मिनेशन होता है और अपना जो स्टिफ माइंड होता है ना, उसके साथ में ये क्या करते हैं, उस डर के ऊपर ओवरकम कर लेते हैं, और किसी तरीके से जो स्विमिंग है वो सीखने में सक्सेसफुल हो जाता है। तो यही बताया गया है। अब यहीं से स्टार्ट करते हैं हमारा थीम ऑफ चैप्टर। डीप वाटर इज एन एक्सपर्ट, ठीक है, टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। ठीक है, तो किसका है ये छोटा सा पार्ट, ये है ऑफ मैन एंड माउंटेन। तो आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रिटन बाय विलियम ओ डॉगलस। किसने लिखा है, विलियम ओ डॉगलस ने लिखा है। ठीक है, ही वॉज लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड जस्टिस इन द कोर्ट्स ऑफ यूएसए। तो ये कौन है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये है एक लीडिंग एडवोकेट, ये है ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड जस्टिस इन द कोर्ट्स ऑफ यूएसए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकता है एग्जाम में। दिस चैप्टर डील्स विद द चाइल्डहुड फेयर ऑफ डॉगलस। तो ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, किसके साथ में डील करता है, किसके साथ में बताता है, पूरी की पूरी जो चीज है वो किसके बारे में बताई गई है, चाइल्डहुड फेयर के बारे में। मतलब इनका जो चाइल्डहुड ट्रॉमा हुआ होगा, चाइल्डहुड जो फेयर है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, डॉगलस अ मिस एडवेंचर एट द YMCA पूल। ठीक है, डेवलप्ड एन एवर्जन। एवर्जन क्या होता है, भय यानी कि डर। ठीक है, ऑफ वाटर इन हिम। तो ये जो मिस एडवेंचर होता है, मतलब जो दुर्घटना होती है, ये इनके साथ में कब होती है, YMCA पूल में होती है। ठीक है, डेवलपमेंट एवर्जन मतलब इनके मन में पानी को लेके बहुत ज्यादा डर छोड़ देती है। ठीक है, जो दुर्घटना इनके साथ होती है वो क्या करती है, पानी को लेके इनके मन में बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव और डर छोड़ देती है। एंड ही सफर्ड फ्रॉम हाइड्रोफोबिया। और वो किस चीज से सफर करते हैं, हाइड्रोफोबिया से सफर करते हैं, विच ही वॉज एबल टू कॉन्कर। ठीक है, कॉन्कर मतलब उस पर काबू पाना, जीत पाना। ठीक है, तो ये कब कॉन्कर कर पाते हैं, आफ्टर सेवरल ईयर्स बाय शीर डिटर्मिनेशन। बहुत सालों बाद में, ठीक है, उस डर पे ये काबू पा पाते हैं, आफ्टर शीर डिटर्मिनेशन मतलब पूरी की पूरी दृढ़ निश्चय के साथ में, अपने डिटर्मिनेशन के साथ में। एंड थ्रू दिस स्टोरी द ऑथर वांट्स टू कन्वे, ठीक है, दैट नथिंग स्टैंड्स बिफोर अ डिटरमाइंड पर्सन। ठीक है, तो अब इस स्टोरी के थ्रू हमें क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं हमारे राइटर, तो ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज किसके सामने नहीं टिक पाती, उस इंसान के सामने जो बहुत ज्यादा डिटरमाइंड है, बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चय है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देन अ पर्सन विथ स्ट्रॉन्ग विल पावर कैन ओवरकम ऑल द ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स क्या होते हैं, बाधाएं को बोलते हैं ऑब्स्टिकल्स। तो जो इंसान काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जिसका मन है और डिटरमाइंड है वो, तो वो हर तरीके की बाधाओं पे सक्सेस पा सकता है। रास्ते में आने वाली हर बाधाओं पे क्या पा सकता है, सक्सेस पा सकता है। ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ हिज सक्सेस। दिस इज व्हाट डॉगलस प्रूव्स इन द स्टोरी। और यही चीज जो डॉगलस है वो प्रूव करते हैं इस स्टोरी के अंदर। ठीक है, ही वॉज डिटरमाइंड टू ओवरकम हिज फेयर बाय वाटर। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिटरमाइंड है वो, और इसी तरीके से वो जो फेयर ऑफ वाटर है उसको क्या कर लेते हैं, ओवरकम कर लेते हैं किसी तरह। ठीक है, नाउ हम अपनी जो स्टोरी है ना उसके साथ में स्टार्ट करने वाले हैं। स्टोरी स्टार्ट होगी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डिटेलिंग है सब कुछ आया जाएगा इस चैप्टर में, तो काफी याद रखना है वो आपको। तो पे अटेंशन थ्रू आउट द टाइम। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 years old। तो वो बताते हैं कि कब हुआ, जब वो कुछ 10 या 11 साल के होंगे तब ये चीज होती है। देन ठीक है, आई हैड डिसाइडेड टू लर्न स्विम। ठीक है, तो उन्होंने क्या डिसाइड करा कि वो स्विमिंग सीखेंगे। देयर वॉज अ पूल एट YMCA इन याकिमा। काफी इंपॉर्टेंट है, जो पूल कहाँ था वो कहाँ था, ठीक है, पूल था YMCA इन याकिमा।
नाम होगा पूल का, YMCA में होगा, कोई जगह होगी, और कहाँ पे था वो, याकीमा में था। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी द याकीमा रिवर वॉज ट्रियार्कियस। ठीक है, तो जो अपॉर्चुनिटी किस चीज की होती है, स्विमिंग की, जो पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी उनको स्विमिंग की वहां पे मिल सकती थी, लेकिन जो याकीमा रिवर थी, ठीक है, याकीमा रिवर कैसी थी, काफी ज्यादा ट्रियार्कियस थी। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जोखिम भरा। जो रिवर थी काफी ज्यादा खतरनाक, डेंजरस थी, जोखिम भरी थी वो। मदर कंटिन्यूली, कंटिन्यूली मतलब लगातार, ठीक है, मदर कंटिन्यूली वार्नड अगेंस्ट इट। वार्न करना मतलब आभास दिलाना, ठीक है, किसी चीज का आगाह करना किसी चीज के लिए, ठीक है। तो उनकी जो मदर थी उनको कंटिन्यूसली वार्न करती रहती थी। क्यों वार्न करती रहती थी, कि नई नई जो घटनाएं वहां पे होती होंगी, जो चीजें होती होंगी वहां पे, उनके बारे में उनकी मदर उनको कंटिन्यूसली बताती रहती थी कि आज यहाँ पे इस तरीके की डेथ हुई, आज यहाँ पे इस तरीके का हादसा हुआ। तो वो चीज उनके माइंड को काफी ज्यादा फ्रेश रखती थी, मतलब कि वो चीज उनके माइंड को काफी फ्रेश रखती थी, और उस चीज को वो अपने माइंड में रखते थे। यहाँ पे ऐसा हुआ, तो उनके माइंड में उस चीज का भी एक डर रहता था, ठीक है। एंड इट केप्ट फ्रेश इन माई माइंड, ठीक है, मतलब आगे समझ में, इट केप्ट फ्रेश इन हिज माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर, ठीक है। डिटेल्स किसकी, ड्राउनिंग का क्या मतलब होता है, ठीक है, टू डाई इन वाटर, ठीक है, मतलब पानी में डूब के मरना, उस चीज को बोलते हैं ड्राउनिंग। तो जो हर टाइम जो कुछ ना कुछ ड्राउनिंग होती रहती होगी, इसी तरीके का कुछ हादसा होता रहता होगा, ठीक है, रिवर में, तो वो चीज उनके माइंड में फ्रेश रहती थी। बट द YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन जो YMCA पूल था वो कैसा था, वो सेफ था काफी ज्यादा, ठीक है, वहां पे ऐसा कुछ नहीं था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप, ठीक है, एट द शैलो एंड, ठीक है। तो जो शैलो एंड था, शैलो एंड मतलब जो कम एंड था, जो कम गहराई थी, वो कितनी थी, केवल 2 से 3 फीट गहरी थी वो जगह। एंड while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual। gradual का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, gradual का मतलब होता है धीरे धीमे। और जो दूसरी साइड थी वो कितनी गहरी थी, वो कुछ 9 फीट गहरी थी, और वो एकदम से ऐसा नहीं था कि एक एंड जो है वो काफी ज्यादा गहरा है और एक जो एंड है वो काफी कम पानी है उसके अंदर। ऐसा था कि धीरे धीरे, कम गहराई से धीरे धीरे जो गहराई थी वो कैसी होती जाती थी, ज्यादा होती जाती थी। नाउ द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल, ठीक है, उनके पास में पेयर किसका था, वाटर विंग्स होते होंगे, कुछ स्विमिंग के ही इक्विपमेंट्स होते होंगे जो लोग पहन के, काफी सारी जो कॉस्ट्यूम वगैरह पहन के स्विम करते हैं ना, तो विंग्स भी होते हैं जो कि स्विम करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक पेयर लिया वाटर विंग्स का, और वो कहाँ चल पड़े, पूल की साइड चल पड़े। आई हेट टू वॉक नेकेड इनटू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स, ठीक है, और उनको पसंद नहीं था वहां पे नेकेड जाना और अपने स्किनी मतलब दुबले पतले से जो पैर थे, स्किनी का देख लीजिए, स्किनी मतलब दुबली पतली, तो अपनी दुबली पतली टांगे दिखाना, लेकिन तब भी वो अपना किसी तरीके से सबड्यूट का क्या मतलब होता है, काबू पाना, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, किसी तरीके से वो अपने प्राइड पे काबू पाके चले गए, ठीक है, वहां पे पूल की तरफ वो चल पड़े। देन फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है, हाउएवर आई हैड एन एवर्जन, एवर्जन मतलब मैंने आपको बताया है डर, भय, ठीक है, टू द वाटर, ठीक है, उनको स्टार्टिंग से ही वो बताते हैं कि उनको पानी से बहुत ज्यादा डर लगता था। तो कुछ ना कुछ बचपन में भी उनके साथ में हादसा हुआ होगा जिसकी वजह से वो डरते होंगे, वो भी हमें पता चलेगा, ठीक है। वो बताते हैं, This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California। तो वो बताते हैं कि ये चीज कब स्टार्ट हुई, जब वो कुछ 3 से 4 साल के होंगे और उनके फादर के साथ में वो कैलिफोर्निया में किसी बीच पे गए, ठीक है। देन he and I stood together in the surf। सर्फ क्या होती है, जो लहरें आती है ना समुद्र की, उनको बोला जाता है सर्फ, ठीक है। तट पे, तट पे मतलब किनारे पे रिवर के जो आती होंगी, यहाँ पे आप देख लीजिए मीनिंग लिखा है, समुद्र की तटीय लहरें, तो उसका क्या मतलब है, सर्फ। तो वो और उनके जो फादर थे वो कहाँ खड़े हुए थे, सर्फ पे खड़े हुए थे, और उन्होंने अपने फादर को कस के पकड़ा हुआ था, देखिए। आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, ठीक है। वो लेकिन वो तब भी बताते हैं कि मैंने अपने फादर को, हंग ऑन का मतलब देख लेते हैं मजबूती से पकड़ना, ठीक है। तो उन्होंने अपने फादर को मजबूती से पकड़ रखा था कसकर, और वो सर्फ पे खड़े हुए थे, लेकिन तब भी जो लहरें थी वो इतनी ज्यादा तेज थी कि किसी तरीके से उन्होंने, लहरों ने उनको नीचे गिरा दिया और उनके ऊपर पानी आ गया पूरी तरीके से। आई वॉज बरीड इन वाटर, और वो थोड़ी सी देर के लिए ही सही लेकिन पानी में डूब गए थे शायद उस टाइम पे। माई ब्रेथ वॉज गॉन, और उनको सांस नहीं आ रही थी। आई वॉज फ्राइटेंड, ठीक है, फ्राइटेंड मतलब अफ्रेड, ठीक है,
मतलब वो काफी डरे हुए थे, ठीक है। फादर लाफ्ड बट देयर वर टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, ठीक है। लेकिन उनके मन में तो एक डर छूट गया उस चीज का, लेकिन जो उनके मन में डर छूट गया उस चीज का, लेकिन उनके फादर उस टाइम पे उस इंस्टेंस पे हंस रहे थे, लेकिन उस चीज ने, उस इंसिडेंट ने उनके मन पे काफी ज्यादा बड़ा एक डर छोड़ दिया और उस डर ने उनको ओवर पार कर लिया। ओवर पार करने का क्या मतलब होता है? अति शक्ति, ठीक है, या फिर शक्तिशाली, ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव। जो वो लहरें थी ना, उनका जो ओवर पावरिंग फोर्स था, काफी ज्यादा शक्तिशाली सा और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो फोर्स था, उनने क्या कर लिया था, उनके मन पे एक डर छोड़ दिया था। नाउ माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड, ठीक है, अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टर्ड चाइल्डिश फेयर, ठीक है। अनप्लीजेंट का क्या मतलब होता है? ठीक है, आप बोल सकते हो डिसकंफर्टेबल और अनहैप्पीनेस, ठीक है। तो जो उनका YMCA जो स्विमिंग पूल था, वहां पे उनका जो इंट्रोडक्शन हुआ, जिस तरीके से वो आए ना, तो उन्होंने क्या करा, रिवाइव होने का मतलब पुनर्जीवित, ठीक है, मतलब दोबारा से सब कुछ याद दिला देना और दोबारा से कुछ ना कुछ पूरा का पूरा इंस्टेंस होना। तो उन्होंने क्या करा, जो उनकी बचपन की इस तरीके की खतरनाक और जो बुरी बुरी सी मेमोरीज थी ना पानी को लेके, वो क्या करा, उनको सारी की सारी वापस से याद आ गई। स्टर्ड चाइल्डिश फियर, स्टर्ड का क्या मतलब होता है? जगा दिया। जितने भी उनके डर थे ना, चाइल्डिश फियर मतलब बचपन के जितने भी डर थे, सबने उनको क्या करा, दोबारा से जगा दिया। किसने? YMCA पूल में जब वो गए, उनका इंट्रोडक्शन हुआ, तो सारी की सारी चीजें एक बार से फिर से उनके सामने आ गई। नाउ, ठीक है, बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड, ठीक है, कॉन्फिडेंस। अब गैदर करने का क्या मतलब होता है? इकट्ठा करना, लेकिन थोड़े से ही टाइम में उन्होंने बहुत सारा कॉन्फिडेंस इकट्ठा कर लिया। देन आई पैडल्ड, ठीक है, पैडल मतलब पानी में पैर मारना, पैडल करना मतलब पैर मारना पानी में, ठीक है। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, और उन्होंने पैडल करा अपने वाटर विंग से पानी के अंदर। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, ठीक है। एपिंग का क्या मतलब होता है? नकल करना। अब वो पैडल मार रहे थे पानी में, और दूसरे जो वहां पे बॉयज होंगे, स्विमिंग सीखने वाले स्विमर्स होंगे, उनको देख के उनको थोड़ा सा नकल करने की कोशिश कर रहे थे, उनको एप करने की कोशिश कर रहे थे, और खुद भी ट्राई कर रहे थे उनकी तरह करने का। नाउ I did this 2 or 3 times and different days was just beginning to feel at ease, ठीक है, in the water when the misadventure happened, ठीक है। अब वो कुछ 2 से 3 बार लगातार कर ही रहे थे, और कुछ ही टाइम हुआ होगा जब उनको थोड़ा सा पानी के अंदर ईज मतलब थोड़ी सी शांति और थोड़ा सा अच्छा लगने लगा होगा, मतलब उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया होगा, और तभी क्या हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, ठीक है। जो मिस एडवेंचर होता है, मतलब कि जो दुर्घटना होती है, वो उनके साथ में हो जाती है। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, ठीक है, वो पूल पे जाते हैं जब वहां पे कोई भी नहीं था। नाउ द प्लेस वाज क्वाइट, जो प्लेस थी वो पूरी तरीके से क्वाइट थी, कोई भी नहीं था वहां पे, शांति से भरी हुई वो जगह थी। द वाटर वाज स्टिल एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एज क्लीन एज द बाथटब, तो जो वाटर था पूरी तरीके से क्लीन था, साफ सुथरा था, और जो टाइल थी वो कैसी थी? बिल्कुल एज वाइट एज द बाथटब, ठीक है। नाउ आई वाज टिमिड अबाउट गोइंग इन द अलोन, ठीक है। टिमिड का क्या मतलब होता है? टिमिड का मतलब था डर, ठीक है, और संकोच। थोड़ा उनको अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे स्टार्टिंग में देखिए क्या चीज थी कि वहां पे वो गए तो वहां पे कोई भी नहीं था, ठीक है। तो जब कोई भी नहीं होता, आप अकेले होते ना, तो थोड़ा सा डर ज्यादा लगता है। और उन्होंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है वहां की जगह का, कि जो पानी था वो पूरी तरीके से साफ था, और जो वहां की जो टाइल्स थी ना, ठीक है, द टाइल्ड बॉटम, जो बॉटम था टाइल्ड, वो कैसा था? बिल्कुल व्हाइट था, कि किस तरीके से किसी क्लीन बाथटब की तरह से वो दिख रहा था। अब क्या बताते हैं, उनको थोड़ा सा संकोच हो रहा था अकेले वहां पे अंदर जाने में। नाउ I sat on the side of the pool to wait for others, और वो पूल के एक साइड में बैठ जाते हैं, दूसरों का वेट करते हैं। अब आगे क्या होता है? Now I had not been there long when in came a big bruiser, ठीक है। अब ब्रूइसर का क्या मतलब होता है? कोई हट्टा खट्टा, मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा, इतने टाइम में एक हट्टा खट्टा सा वहां पे लड़का आता है। ब्रूइसर का मतलब देख लीजिए, पहलवान हट्टा खट्टा व्यक्ति, ठीक है। तो एक हट्टा खट्टा सा बिल्कुल हेल्दी सा और स्ट्रॉन्ग सा कोई वहां पे लड़का आता है, प्रोबेबली 18 years old, और उसकी एज कितनी होगी? कुछ 18 साल की होगी। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, और उनकी जो चेस्ट का यहाँ पे ऐसा डिस्क्रिप्शन क्यों दे रखा है? क्योंकि हो सकता है ये इंपॉर्टेंट हो, आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो वो जो बॉय था जो आया था वहां पे, उसकी चेस्ट पे काफी ज्यादा थिक घने से बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पाइसमैन। स्पाइसमैन का क्या मतलब होता है? नमूना,
आदर्श, ठीक है, तो बिल्कुल सुंदर सा और बिल्कुल फिजिक उनकी काफी अच्छी होगी, फिजिकल अपीयरेंस काफी स्ट्रांग होगी, तो काफी अच्छा सा वो दिख रहा था। नाउ विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, ठीक है, रिपलिंग का क्या मतलब होता है, उभरे हुए, और उनके जो आर्म्स है, उनके चेस्ट है, उनके जो लेग्स है, उभरी हुई उनकी जो मसल है, मतलब ऐसा जैसे जिम विम करने वाला पूरा वो लग रहा था कि हाँ काफी फिट स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उनकी जो उभरी हुई मसल्स है ना वो भी दिख रही थी। ही येल्ड हाई स्किनी हाउ डिड यू लाइक टू डक्ट, ठीक है, डक्ट का क्या मतलब होता है, डुबकी मारना, डक्ट का क्या मतलब है, डुबकी मारना। तो वो आके बोलते हैं कि हे स्किनी, मतलब उनका एक तरीके से मजाक उड़ाते हैं, उनको स्लैंग की तरह यूज करते हैं उनकी फिजिक को कि तुम्हें डुबकी मारना कैसा रहेगा तुम्हारे लिए। नाउ विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, ठीक है, टॉस मतलब फेंक दिया। तो अब वो क्या करते हैं, जो लड़का बताया है 18 ईयर्स का, वो आता है और उनको उठाता है और उनको जो डीप साइड थी पानी की पूल की उसके अंदर फेंक देते हैं। और डीप साइड कितनी थी आपको याद होगा, स्टार्टिंग में मैंने बताया था 9 फीट गहरी थी वो। नाउ आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, और वो जब लैंड कर रहे थे पानी के अंदर तो सिटिंग पोजिशन में ही लैंड कर रहे थे, बैठी हुई उनकी पोजिशन थी। नाउ स्वॉलोड, ठीक है, वाटर एंड वेंट एट द वंस इनटू द बॉटम। स्वॉलोड का क्या मतलब होता है, निगल लिया, ठीक है, तो निगलते हुए वो पानी को जा रहे थे और नीचे जाना चाह रहे थे बॉटम में। अब वो क्या चाह रहे थे, आई वॉज फ्राइटेंड, मतलब वो अफ्रेड थे, काफी ज्यादा डरे हुए थे, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन वो इतने भी ज्यादा डरे हुए नहीं थे, फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स मतलब विवेकहीन होना, कि मतलब जो उनसे बर्दाश्त न किया जा सके, इतना भी ज्यादा उनको डर नहीं था, वो डरे हुए थे लेकिन हाँ इतने ज्यादा भी नहीं। नाउ ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, ठीक है, उन्होंने बिल्कुल नीचे जाते टाइम जब वो सिटिंग पोजीशन में, जब वो पानी के अंदर जा रहे थे, पानी के गहराई में जा रहे थे, तो उन्होंने कुछ प्लान करा। अब वो क्या प्लान करते हैं कि जैसे ही वो पानी की जो सरफेस है, मतलब नीचे जो जमीन की जो सरफेस है उसको टच करेंगे, वैसे ही वैसे स्प्रिंग की तरह ऊपर आएंगे और उससे उनको थोड़ा ऊपर आने में हेल्प होगी। देखिए व्हेन माय फीट हिट द बॉटम, जब उनके फीट बॉटम को मतलब जमीन को हिट करें, आई वुड मेक अ बिग जंप, ठीक है, मैं क्या करूंगा, एक बहुत ज्यादा जंप करूंगा, एक जंप बनाने की कोशिश करूंगा स्प्रिंग की तरह। कम टू द सरफेस, सरफेस क्या होती है, सतह, ये देखिए सतह पे आने की कोशिश करूंगा, मैं सरफेस पे आ जाऊंगा उस चीज को करने से। लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और मैं जब सतह पे आ जाऊंगा तो मैं पैडल मारना स्टार्ट करूंगा अपने फीट से और मैं पूल से फ्री हो जाऊंगा, बाहर आ जाऊंगा। अब वो बताते हैं आगे क्या होता है, मतलब जैसा उन्होंने प्लान करा था ना वो चीज उतनी ज्यादा इजी तो होती नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। तो होता क्या है, इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, ठीक है, काफी ज्यादा लंबा रास्ता लग रहा था। वो जो 9 फीट होगा ना वो उनको 90 फीट जितना फील हो रहा था। Those 9 feet were more like 90 and before I touched bottom my lungs were ready to burst। अब वो बताते हैं यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 9 फीट गहरा जो पूल था उनको कुछ 90 फीट गहरा लग रहा था, और उनके जो लंग्स थे उनके पूरे मुंह में पानी जा रहा होगा, उनके पूरे बॉडी के अंदर पानी भर गया होगा, तो उनके लंग्स ऐसा लग रहा था कि बर्स्ट करेंगे, फूटने वाले हैं, मतलब कि फटना। बर्स्ट का क्या मतलब था, फटना, तो उनके लंग्स ऐसा लग रहा था कि फटने वाले हैं। नाउ बट व्हेन माय फीट हिट बॉटम आई समून, ठीक है, मतलब बटोरना, लेकिन जैसे ही उनके जो फीट है ना, उनके पैरों ने बॉटम मतलब जो नीचे की जगह है, नीचे की जो जमीन होगी उसको टच करा, ठीक है, तो उन्होंने एकदम से क्या करा, बटोरा। क्या बटोरा, माई स्ट्रेंथ, जितनी भी उनकी स्ट्रेंथ थी, जितनी भी उनके अंदर की हिम्मत थी ना उसको बटोरा। एंड मेड व्हाट आई थॉट, ठीक है, वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, और उन्होंने वैसा ही करने का ट्राई करा जैसा उन्होंने प्लान किया था कि वे एक जोर से स्प्रिंग मारेंगे जिससे वो पानी की सरफेस पे आ जाएंगे। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, ठीक है, बॉब का क्या मतलब होता है, उतरना। तो उन्होंने इमेजिन किया था कि वो बिल्कुल इस काम के करने से बिल्कुल पानी की सतह पे आ जाएंगे इजीली, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है, इंस्टेड आई केम अप स्लोली, आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर, ठीक है, लेकिन उसकी जगह क्या हुआ कि वो थोड़ा सा ऊपर तो आए, लेकिन उनको जब उन्होंने अपनी आंखें खोल के देखी तो उनको कुछ भी नहीं दिख रहा था, उनको दिख रहा था केवल हर तरफ पानी, उनको वाटर दिख रहा था। अब आप ये चीज खुद सोचिए कि 9 फीट गहरा वो पूल है और वहां पे कोई जंप भी मारेगा तो कितनी ऊंची वो जंप मार लेगा कि वो सरफेस पे ही आ जाएगा। तो सेम चीज उनके साथ होती है। नाउ वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज, मतलब रंग, टू इट आई ग्रू पैनिकली। अब होता क्या है, पैनिकी मतलब भयभीत, बहुत ज्यादा पैनिक कर जाना, घबरा जाना।
तो अब वो आंखें खोलते हैं ना, तो उनको जो वाटर दिख रहा था वो कौन से कलर का दिख रहा था, येलो कलर का दिख रहा था, डर्टी दिख रहा था। अब ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन में उनको जो पानी है वो अच्छा तो लग नहीं रहा होगा। देन आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब द रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। ठीक है, अब वो जैसे ही ऊपर आए ना, तो वो अपने हाथों से कुछ रस्सी वगैरह उनको मिल जाए, ऐसा कुछ उनको रेलिंग मिल जाए, उसको पकड़ने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन उनके हाथ कहाँ पे जा रहे थे, केवल वाटर को छू रहे थे, केवल पानी की तरफ जा रहे थे। आई वॉज सफोकेटिंग, आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट। ठीक है, और सफोकेटिंग मतलब दम घुटना, देख लीजिए, सफोकेटिंग मतलब घुटन भरा। ठीक है, तो उनका जो दम था काफी ज्यादा घुट रहा था वहां पे पानी के अंदर, और वो चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके मुंह से कोई साउंड ही बाहर नहीं आ रहा था। Then my eyes and nose came out of the water, but not my mouth. फिर उनके केवल आईज और जो नोज है वो पानी से बाहर आते हैं। ठीक है, और उनका जो पूरी बॉडी है वो पानी के अंदर ही रहती है। Then I failed at the surface of the water. ठीक है, failed का मतलब जोर से पटके। ठीक है, बिल्कुल वो पानी के सरफेस पे ऐसे फेल्ड से पड़े थे। Then swallowed and चोक्ड। ठीक है, मतलब कि पानी उनका निगल निगल कर उनका जो पूरा गला था ना चोक हो चुका था, मतलब सांस रुक जाना, चोक होना मतलब सांस रुक चुकी थी उनकी बिल्कुल। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, उन्होंने ट्राई करा कि किसी तरीके से उनके जो लेग्स है ना वो भी ऊपर आ जाए। देन बट दे हंग एज डेड। ठीक है, वेट्स, लेकिन वो बिल्कुल डेड की किसी चीज में जान ही नहीं हो ना, वैसे ही वो वहां पे लटके हुए थे पानी के अंदर। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, पैरालाइज्ड क्या होता है, गतिहीन, और रिजिड मतलब कठोर, बिल्कुल इस तरीके के होके लाइफलेस होके वो कैसे थे, वहां पे कठोर से होके वहीं पर ही कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे, उनके जो लेग्स थे। अ ग्रेट फोर्स ऑफ वाज पुलिंग मी अंडर, और किसी तरीके का ग्रेट फोर्स। अब आप खुद सोचिए कि उनकी जो थोड़ी सी बॉडी है केवल ऊपर ऊपर की, वो सरफेस के बाहर और नीचे की पूरी बॉडी अंदर है, तो उनको ऐसा फील हो रहा था कि कोई बहुत भारी सा, कोई बहुत मजबूत सा फोर्स, ठीक है, मेरे को नीचे की तरफ खींच रहा है। Now but they hung as dead weights, paralyzed and rigid. A great force was pulling me. ठीक है, पैरालाइज और रिजिड का आपने मीनिंग देख लिया, और उनको कोई ग्रेट फोर्स क्या था, नीचे की तरफ खींच रहा था अंडर। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी, और उन्होंने चिल्लाने की, स्क्रीम्ड मतलब चिल्लाने की बहुत कोशिश करी। ठीक है, येलिंग। ठीक है, तो उन्होंने बहुत जोर से स्क्रीम किया, लेकिन उनको किसी आवाज ने नहीं सुन पाया उनको बाहर, केवल पानी ही उनको सुन पा रहा था। नाउ आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। ठीक है, अब उन्होंने वापस से एक जो लॉन्ग जर्नी थी वो स्टार्ट करी बॉटम ऑफ द पूल तक की, मतलब के कि जब वो नीचे से जब वो ऊपर से नीचे जा रहे थे, ठीक है, और उनको नीचे से वापस ऊपर आने में जितनी टाइम लगा था उनके लिए, जितना मुश्किल था, तो वापस से वो नीचे जा रहे थे, उनके लिए वो चीज लॉन्ग जर्नी की तरह थी, काफी ज्यादा मुश्किल थी। नाउ आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन। ठीक है, नाउ एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन इरेजिस्टिबल फोर्स। एक्सपेंडिंग मतलब खर्च करना, नाइटमेयर मतलब बुरा सपना। तो किसी तरीके से जब वो पानी के अंदर जा रहे थे ना, तो वो पूरा अपना कोशिश कर रहे थे, ठीक है, खर्च करना, जितनी भी उनकी स्ट्रेंथ थी उन्होंने अपनी पूरी की पूरी ताकत, पूरी की पूरी हिम्मत जुटा दी थी, और किसी बुरे सपने की तरह वो चीज मतलब फील हो रही थी, नाइटमेयर की तरह। एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन इरेजिस्टिबल फोर्स, इरेजिस्टिबल मतलब अप्रतिरोध, ठीक है, फोर्स की तरह। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, और उनकी जो पूरी सांस थी ना वो मतलब जा चुकी थी, उनको सांस बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो बताया क्या गया है कि उन्होंने उससे पहले जितना उससे हो सकता था उन्होंने उतना ट्राई करा, उन्होंने हर तरीके का अपना पॉसिबल जो चीज हो सकती थी उस टाइम पे वो करने का ट्राई कर लिया। ठीक है, उन्होंने अपने माइंड में ही एक प्लान बना लिया, लेकिन वो भी अनसक्सेसफुल था। ठीक है, अब वो पानी के नीचे, जब भी पानी के नीचे भी वो जब जा रहे थे ना, तो तब भी उन्होंने अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठी कर ली, लेकिन तब भी वो केवल उस चीज को हेल्प नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, और नीचे धीरे धीरे उनकी जो स्ट्रेंथ थी, एक्सपेंडिंग मतलब खर्च करना, सारी तरीके से उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो खर्च हो चुकी थी। ठीक है, एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स, ठीक है, जो कोई बुरा सपना होता है ना उसकी तरह, एंड इरेजिस्टिबल फोर्स, और इरेजिस्टिबल फोर्स मतलब कि जिसको रेजिस्ट ना किया जा सके, जिसको अपन खत्म ना कर सके, ऐसा फोर्स, ऐसा बल। नाउ ठीक है, माई लंग्स एक, ठीक है, उनके जो लंग्स है ना उनमें पेन हो रहा था, एक होना मतलब पेन हो रहा था काफी ज्यादा। ठीक है, माई हेड थ्रोब्ड, थ्रोब का क्या मतलब होता है, धड़कना,
ठीक है, तो उनका जो हेड था वो बहुत ज्यादा जोर से थ्रॉप कर रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, ठीक है, वो बहुत ज्यादा डिजी का मतलब चक्कर आना, काफी ज्यादा वो चक्कर आने जैसा फील कर रहे थे, उनका सर चकरा रहा था। बट आई रिमेम्बर्ड, डिजी का मतलब एक तरीके से ये होता है अनकॉन्शियस, वो काफी ज्यादा अनकॉन्शियस फील कर रहे थे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है, तो काफी ज्यादा अनकॉन्शियस वो फील कर रहे थे। देन बट आई रिमेम्बर्ड द स्ट्रेटेजी, लेकिन उनको जो स्ट्रेटेजी थी, मतलब जो उनका प्लान था, वो उनको याद था। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉक टू द सर्फेस। तो उन्होंने अंदर वापस से वही चीज सोच ली कि उनका जो प्लान था, स्ट्रेटेजी थी कि वो वापस से बॉटम पे जाएंगे, स्प्रिंग करेंगे अपने लेग को, अपने फीट को, और सरफेस पे आ जाएंगे। लेकिन होता क्या है, आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, बिल्कुल वो पानी के अंदर लेट गए फ्लैट, अब उनमें जान नहीं बची थी किसी तरीके की। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, ठीक है, एंड ट्रैश विद माई लेग्स, ट्रैश मतलब जोर से मारना, ठीक है, बिल्कुल उनके जो आर्म्स थे ना, उन्होंने जान छोड़ दी थी, और जोर से उनके जो लेग्स थे ना, उन्होंने वहां पे दम तोड़ दिया था, ठीक है। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, ठीक है, अब वो पूल की एज पे जा रहे थे और सोच रहे थे कि हाँ अब वो सेफ फील करेंगे, मतलब कि इसका मीनिंग हम आगे देखते हैं। आई वेंट डाउन, डाउन एंडलेसली, अब वो नीचे नीचे जाते जा रहे थे एंडलेसली। आई ओपन माई आईज, नथिंग बट वाटर विद येलो ग्लो, ठीक है, और जब उन्होंने अपनी आईज ओपन करी ना अंदर, तो उनको वाटर ही दिख रहा था, येलो कलर का, जैसा कि हमें कलर बताया गया है वाटर का। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, ठीक है, इतना डार्क वाटर जिसके आर पार कोई देख ही नहीं पाए, पॉसिबल ही नहीं हो। एंड देन शीर, ठीक है, शीर का क्या मतलब होता है, शुद्ध, ठीक है, और स्टार्क टेरर सीज्मी का क्या मतलब होता है, स्टार्क का मतलब होता है कठोर, और टेरर का मतलब होता है भय, ठीक है। तो उस वाटर के उस डर ने उनको इतना ज्यादा कठोर से, उस डर ने उन्होंने क्या कर लिया था, सीज कर लिया था, मतलब जकड़ लिया था। सीज करना मतलब जकड़ लेना, ठीक है, सॉरी, जकड़ लेना। दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, और उस डर को किसी तरीके की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं पता थी, किसी तरीके का कोई उपाय नहीं पता था, उस डर ने उनको, इतने कठोर से बल ने उनको क्या कर लिया था, पूरी तरीके से जकड़ लिया था। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, और उस टेरर को का ना कोई कंट्रोल था, टेरर को किसी तरीके का कंट्रोल नहीं पता था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, इस तरीके का टेरर जो किसी के समझ में भी ना आए, ठीक है। नाउ who has not experienced it, जिसने कभी, किसी इंसान ने कभी इस तरीके के टेरर को एक्सपीरियंस ना किया हो, ठीक है। आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर, ठीक है, वो अंदर श्रिंकिंग करना मतलब अंदर सिकुड़ रहे थे, बस पानी के अंदर किसी तरीके से वो अपना दम तोड़ रहे थे। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, पैरालाइज हो चुके थे वो पानी के अंदर, ठीक है, बिल्कुल कोई हलचल नहीं थी उनकी बॉडी में। स्टिफ रिजिड, रिजिड मतलब कठोर, जैसा कि हमने देखा, ठीक है, विथ फेयर, बिल्कुल वहीं पर ही रह गए वो डर के साथ में, और स्टिफ वहां पे पानी के अंदर वो पैरालाइज से थे। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, और जो चिल्लाने की जो आवाज थी ना उनकी थ्रोट में, वो भी जम चुकी थी। फ्रोजन मतलब वो भी वहीं पर ही उनके गले में ही बस जम चुकी थी। नाउ ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग, पाउंडिंग क्या होती है, धक धक करना, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। तो जो उनके पाउंडिंग थी ना, मतलब जो धक धक करने की जो साउंड्स थे उनके हेड में, ठीक है, सेड दैट आई वाज स्टिल अलाइव, केवल वो उनकी आवाजें जो उनके हेड में आ रही थी धक धक करने की, वही उनको बोल रही थी कि हाँ तुम अभी भी जिंदा हो। नाउ एंड देन इन द मिड्स, मिड्स का क्या मतलब होता है, मिडिल ऑफ द टेरर, मतलब डर के बीच में, केम अ टच ऑफ रीजन, कोई एक टच आया जिसके पीछे हो सकता हो कुछ रीजन हो। आई मस्ट रिमेम्बर टू जम्प व्हेन आई हिट द बॉटम, ठीक है, अब उनको क्या याद रखना था उस टाइम पे कि हाँ मैं बस याद रखूं कि किसी तरीके का मैं टच करूं, मेरे को सरफेस का फील आया और मेरे को याद रहे कि मेरे को जंप करना है। नाउ एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और लास्ट में मैंने जो टाइल्स थी ना सरफेस पे उनको फील करने का कोशिश करा। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, ठीक है, और उनकी जो टोज थी ना उन्होंने वहां पे टाइल्स को छूने की कोशिश करी कि किसी तरीके से टाइल्स को छू के वो क्या करें, जंप करें। विद एवरीथिंग आई हैड, मतलब जितनी भी उनके अंदर स्ट्रेंथ बची है, जितनी भी उनके अंदर ताकत बची है, उस ताकत के साथ वो वापस से जंप करें। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन जो जंप उन्होंने की ना, अब ऑब्वियस सी बात है कि वो अटेम्प्ट उनका सेकंड अटेम्प्ट था और उनके अंदर अब बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी, तो उनकी जंप ने किसी भी तरीके का कोई फायदा नहीं करा, उनके लिए किसी तरीके का फर्क नहीं पड़ा। द वॉटर वॉज स्टिल अराउंड मी, आई लुक्ड फॉर अ रोप्स, ठीक है, लैडर्स,
वाटर विंग्स, ठीक है। और वाटर अभी भी मेरे इर्द गिर्द था, अराउंड में, मतलब मेरे आसपास था। और मैंने क्या करा, मैंने अपने आसपास हर तरीके की चीज, रोप्स को ढूंढने का ट्राई कर लिया, सीढ़ियों को ढूंढने का ट्राई कर लिया और वाटर विंग्स को ढूंढने का ट्राई कर लिया, बट नथिंग बट वाटर। लेकिन उनको पानी के सिवा वहां पे कुछ भी नहीं मिल रहा था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, ठीक है। मास ऑफ येलो वाटर मतलब भारी मात्रा में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो वाटर था येलो कलर का, पूरी तरीके से उसने हेल्ड कर लिया था, मतलब जकड़ लिया था, उनको घेर लिया था। स्टार्क, ठीक है। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, ठीक है। टेरर मतलब डर, ठीक है। उसने क्या करा था, उनके अंदर एक बहुत ज्यादा भारी सा डर एक घेर चुका था उनको, एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फेयर। नाउ लाइक अ ग्रेट चार्ज, चार्ज मतलब आक्रमण, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आई शूक एंड ट्रेमल्ड विथ फ्राइड, कांपना मैं। फिर उन्होंने क्या करा, एक बहुत जोर से, जो उनको डर घेर चुका था ना, उन्होंने क्या करा, एक बहुत ज्यादा जोर से इलेक्ट्रिसिटी की तरह वो कांपे। किसकी वजह से कांपे, डर की वजह से वो कांपे। फ्राइट मतलब फेयर, डर, ठीक है। माई आर्म्स वुडंट मूव, और उनके जो आर्म्स थे, उनके जो हाथ थे, वो मूव नहीं कर पा रहे थे। माई लेग्स वुडंट मूव, उनके लेग्स किसी तरीके का मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड। उन्होंने हेल्प मांगने का ट्राई करा, उन्होंने अपनी मदर के लिए कॉल करने का ट्राई करा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड। नाउ एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, ठीक है। आई वाज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, फिर एकदम से लाइट मतलब किसी तरीके की रे ऑफ होप उनके पास आई, और ऑफुल मतलब भयानक, ठीक है, डरावना। उस वाटर में से, उस पानी में से, येलो कलर के पानी में से वो किसी तरीके से बाहर आ रहे थे। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ वाटर। नाउ एट लीस्ट माई आईज वर, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, ठीक है। और उनकी जो आंखें थी और उनकी जो नोज थी वो बाहर आ चुकी थी, वो बताते हैं। नाउ देन आई स्टार्टेड डाउन, सॉरी देन आई स्टेयर डाउन अ थर्ड टाइम, ठीक है। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट। अब वो बताते हैं कि मैं वापस से नीचे आ रहा था, उस टाइम पे मैंने कुछ अंदर लेने का ट्राई करा, ब्रीथ करने का, लेकिन मेरे माउथ में क्या आया, येलो वाटर आ गया। द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट, ठीक है। और जो येलो लाइट थी वो क्या कर रही थी, धीरे धीरे से बाहर जा रही थी। और येलो लाइट से क्या मतलब है, वाटर। नाउ देन ऑल एफर्ट कीज्ड, कीज्ड का क्या मतलब है, रुकना। और जितने भी उनके एफर्ट है, मतलब जितने भी उनके संघर्ष हैं, वो क्या करते हैं, रुक जाते हैं। आई रिलैक्स्ड, और वो रिलैक्स फील करते हैं। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, लिम्प मतलब शीतल, उनके जो लेग्स है ना वो भी लिम्प की तरह फील कर रहे हैं, मतलब काम नहीं कर रहे हैं। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और अंधेरा आ जाता है ना, तो उनके ब्रेन में और उनकी आईज के सामने क्या आ जाता है, बिल्कुल जब आपको चक्कर आते हैं तो आपकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा आ जाता है, तो उनके ब्रेन के सामने, उनकी आंखों के सामने क्या आ गया था, अंधेरा आ चुका था। इट वीप्ड आउट फेयर, ठीक है। और जो फेयर था ना उनके मन से उस टाइम पे वीप हो चुका था। इट विप्ड आउट टेरर, देयर वाज नो मोर पैनिक, और अब हर तरीके का जो उस टाइम पे डर था उनके मन से निकल गया था, भय निकल गया था, और वो घबरा नहीं रहे थे, पैनिक नहीं कर रहे थे। नाउ देयर वाज नो मोर पैनिक, इट वाज क्वाइट एंड पीसफुल, बिल्कुल क्वाइट और पीसफुल, शांत सा उनको एनवायरनमेंट लग रहा था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी भी चीज से डरने का, घबराने का कुछ भी ऐसा चीज नहीं थी। नाउ दिस इज नाइस, ये चीज ठीक है। टू बी ड्रॉसी, ड्रॉसी का क्या मतलब होता है, सुस्त, उनको एकदम सुस्त सा फील हो रहा था कि हाँ ये स्टेट सही है। टू गो टू स्लीप मतलब वो टू गो टू स्लीप। अब इसका क्या मीनिंग है, इसके पीछे का भी डीप मीनिंग है। नो नीड टू जंप, टू टायर्ड टू जंप, ठीक है। उनकी स्टेट इस तरीके की है कि हाँ उनके अंदर की सारी स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है, तो उनको किसी तरीके का कुछ इमोशन भी फील नहीं हो रहा, ठीक है। वो जंप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। टू ट्राई टू जंप, इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, और उनको कोई फोर्स उठा रहा है, ठीक है। कैरिड जेंटली मतलब कोई उनको लेता हुआ आ रहा है। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, और वो स्पेस में क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। स्पेस का क्या मतलब, उस वाटर में। टेंडर आर्म्स एंड टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर का क्या मतलब होता है, जेंटल, ठीक है। तो जेंटल आर्म्स उनके आसपास हैं। अब वो आर्म्स किसके हैं वो भी हमें आगे पता चलेगा। आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, ठीक है। और स्लीप से इनका क्या मतलब है, डेथ,
ठीक है, अब ये क्या बताते हैं, उनके आसपास टेंडर आर्म्स, और उनको जो आर्म्स है ना, जो हाथ हैं, वो उनकी मदर के हाथ की तरह फील हो रहे हैं, और वो कहते हैं कि हाँ अब हर तरफ बिल्कुल पीस है, बिल्कुल शांति है, और अब मैं स्लीप पे जा सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए, ना किसी तरीके का डर है, ना किसी तरीके का टेरर है, ना कोई प्रयास है, सुस्त मैं फील कर रहा हूँ, और हाँ अब मैं स्लीप पे जा सकता हूँ। नाउ आई क्रॉस्ड द ऑब्लिवेशन, ठीक है, एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल। ठीक है, एकदम से उनके सामने लाइफ के जो कर्टन, मतलब लाइफ की जो रियलिटी है वो उनके सामने आ जाती है। द नेक्स्ट आई रिमेम्बर आई वाज लाइंग ऑन अ स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। ठीक है, अब अभी तक तो उनके एक सिनेरियो सा चल रहा था ना जो वो फील कर रहे थे, लेकिन अब एकदम से उनके सामने रियलिटी हिट करती है, रियलिटी आ जाती है, सच्चाई आ जाती है। तो एक्चुअल में वो कहाँ थे, अपने पेट के बल वो लेटे हुए थे, आई वाज लाइंग ऑन स्टमक पूल, और वो क्या कर रहे थे, वॉमिट कर रहे थे। The chap that threw me it in was saying, but I was only fooling. ठीक है, अब उनसे पूछा जाता है, कोई वहां पे स्कोल्ड कर रहा था जिसको, उस लड़के को कोई डांट रहा था, जो लड़का जिसने उनको ऐसा फेंका था पूल में। ठीक है, और वो क्या बोल रहा था कि आई वॉज ओनली फूलिंग, मतलब मैं केवल मजाक कर रहा था। Someone said the kid nearly died. Be all right now. Let's carry him to the locker room. और कोई उनको स्कोल्ड करते हुए, डांटते हुए क्या कह रहा है कि जो बच्चा था ना वो नियरली मरने वाला था, उसकी डेथ होने वाली थी। ठीक है, चलो इसको लॉकर रूम तक लेके चलते हैं। लॉकर रूम क्या होता है, कपड़े बदलने का कमरा। ठीक है, चेंजिंग रूम होता है लॉकर रूम। नाउ सेवरल आवर्स लेटर आई वॉक्ड होम। ठीक है, कुछ घंटे बाद, काफी घंटे बाद में वो घर चले जाते हैं। आई वॉज वीक एंड ट्रेमलिंग, वो काफी वीक थे, और ट्रेमलिंग मतलब कांप रहे थे। नाउ I shook and cried when I lay on my bed. ठीक है, अब वो अपने बेड पे लेट के बहुत जोर जोर से रोते हैं। Now I couldn't eat that night. उन्होंने उस रात कुछ खाना भी नहीं खाया था। For days a haunting fear was in my heart. Haunting fear मतलब, haunting का मतलब होता है बार बार डराना। यहाँ पे देख लीजिए, बार बार याद आना या बार बार कुछ डर आना। तो जो फेयर था ना, उस चीज का डर उनको बार बार घेरे जा रहा था, और उनके हार्ट में उस चीज का डर रह गया था, उस इंसिडेंट का डर उनके मन में रह गया था। देन द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, ठीक है, एक्सर्शन मतलब मेहनत, अपसेट मी मेकिंग मी वॉबली, ठीक है, इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक। ठीक है, अब एक स्लाइटेस्ट उनकी जो मेहनत थी ना, उससे क्या करके छोड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे बताते हैं कि बस एक मेहनत की वजह से उनने अपसेट हो गए, काफी ज्यादा डर गए उस चीज से। और मेकिंग मी वॉबली इन द नीज, वॉबली मतलब उनकी जो नीज है ना, उनमें पेन हो रहा था। ठीक है, उनको ऐसा फील हो रहा था कि उनकी जो नीज है उनमें पेन हो रहा है। ठीक है, एंड सिक टू माई स्टमक, और वो कैसे थे, उनका पेट खराब सा था, सिक फील कर रहे थे, वो बीमार सा फील कर रहे थे, केवल उनकी जो कोशिश थी उस वजह से। और वो कोशिश किसकी थी, स्विमिंग सीखने की। नाउ I never went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. ठीक है, वो बताते हैं कि मैं दोबारा वापस पूल की तरफ नहीं गया, और मैं जितना हो सके अवॉइड करना मतलब नजरअंदाज कर रहा था किसको, पानी को, जितना मैं कर सकता था। ठीक है, जितना मैं इग्नोर कर सकता था, जितना मैं अवॉइड कर सकता था। नाउ अ फ्यू इयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, ठीक है, I wanted to get into them. ठीक है, वो बताते हैं कि फिर थोड़े सालों बाद, कुछ सालों बाद में उनको क्या याद आता है, I came to know the waters of Cascades. ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कोई जगह होगी कहीं के वाटरफॉल्स या कुछ वाटर बॉडीज होंगी। I wanted to get into them. उन्हें उनके अंदर जाना था, उनकी एक इच्छा हो गई उनके मन में वापस से उनके अंदर जाने की। Then and whenever I did, whether I was wading to the titan of bumping, ठीक है, रिवर ऑफ, और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स। अब वो बताते हैं एंड व्हेनेवर आई डिड, वेदर आई वाज वेडिंग, वेडिंग का क्या मतलब होता है, पानी में से चलना। ठीक है, जब वो पानी में चलते भी थे, ठीक है, और द टाइटन और बम्पिंग रिवर, ठीक है, किसी टाइटन में या फिर किसी बम्पिंग रिवर में, और बाथिंग इन द वार्म लेक या फिर किसी वार्म लेक में वो बात करते थे ऑफ द गोट रॉक्स। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी, जो टेरर, जो डर जिसने उनको जकड़ के रखा हुआ था, ठीक है, मी इन द पूल वुड कम बैक, उनका वो डर क्या आ जाता था, वापस आ जाता था। किसी तरीके से उनको वो डर जो था वापस घेर लेता था। देन इट वुड टेक द पोजेशन, पोजेशन क्या होता है, किसी चीज को ओन करना, जकड़ लेना। ठीक है, वो पोजेशन को कंप्लीटली वो चीज उनके अंदर वापस से आ जाती थी, वो डर उनके अंदर वापस से आ जाता था और उनको जकड़ लेता था एक बार फिर से।
माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और उनके जो लेग्स थे वो पैरालाइज हो जाते थे, ठीक है। एंड आईसी हॉरर, ठीक है, आईसी हॉरर मतलब कपकपी पैदा करने वाला, ठीक है, एकदम कपकपाने वाला और डराने वाला और डर, वुड ग्रैब माई हार्ट, उनके दिल को वापस से जकड़ लेता था, ठीक है। नाउ दिस हैंडीकैप स्टेड, ठीक है, हैंडीकैप का मतलब बाधा, ठीक है, स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, ठीक है, बीतते गए। अब रोल्ड बाय का मतलब क्या होता है, बीतते गए। अब जैसे जैसे साल बीतते गए ना, तो इस तरीके का ये जो डर है इसने क्या करा, उनको घेर के रखा। नाउ इन कैनोइज और मेन लेक्स फिशिंग, ठीक है, फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन। अभी कोई वापस से प्लेस बताते हैं, कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ठीक है, बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ठीक है, ट्रॉट फिशिंग ऑन द डेस्यूट्स एंड मेटुलियस ऑर्गन, ठीक है, फिशिंग ऑन सैल्मन ऑन द कोलंबिया एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स। Whenever I went, the haunting fear of the water followed me. अब वो बताते हैं किन्हीं वो जगह का नाम बताते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बताते हैं कि जब भी मैं यहाँ गया हूँ तो इस तरीके का जो डर है, जो हॉन्टिंग फेयर है, किसी तरीके से उनको वापस से जकड़ लेता था और उनके पीछे पीछे आता था। इट रूइंड, ठीक है, रूइंड मतलब खराब कर देना, किसी चीज को बर्बाद कर देना। माई फिशिंग ट्रिप्स, और उनकी जो फिशिंग ट्रिप्स होती थी ना, वो तक भी वो खराब कर देता था, जो उनका डर था पानी से, जो उनका हाइड्रोफोबिया था। और वो फिशिंग ट्रिप्स कहाँ कहाँ पे होती थी, देखिए, इन द कैनोज ऑफ मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, बास फिशिंग इन द न्यू हैम्पशायर, ट्रॉट फिशिंग ऑन द डिस्ट्यूट्स एंड मेटुलियस इन अर्गन, ठीक है, फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया एंड बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स। Whenever I went, the haunting fear of the water followed me. It ruined my fishing trips. उनकी जो फिशिंग ट्रिप्स थी वो पूरी तरीके से खराब हो जाती थी, ठीक है। Deprived, ठीक है, me on the joy of canoeing. Canoeing क्या होती है, जो डोंगी चलाना बोलते हैं ना, उसको कैनोइंग बोलते हैं। एक तरीके का वो होता है, डोंगी टाइप का होता है, छोटी सी बोट होती है, उसको चलाना, बोटिंग, ठीक है, एंड स्विमिंग। ये हर तरीके की ट्रिप को क्या कर देता था, खराब कर देता था। नाउ I used every way I knew to overcome this fear, ठीक है, हर तरीके से उन्होंने हर तरीके का हर प्रयत्न करके देख लिया जिससे उनका जो ये फेयर है ना, ये जो डर है, ये ओवरकम हो सकता था। नाउ बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन फर्मली मतलब बहुत जोर से, ठीक है, काफी फर्मली पकड़ रखा था, ग्रिप में मतलब अपनी पकड़ में उस डर ने उनको अभी भी काफी मजबूती से पकड़ रखा था। फर्मली मतलब मजबूती से अपनी ग्रिप के अंदर पकड़ रखा था। नाउ फाइनली वन October, I decided to get an instructor and learn to swim, ठीक है। अब फाइनली वो डेट बताते हैं, काफी इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। 1 अक्टूबर को उन्होंने डिसाइड करा, 1 अक्टूबर को, कि वो एक इंस्ट्रक्टर रखेंगे जो कि उनको स्विमिंग सिखाएंगे। Then I went to the pool and practiced 5 days a week. अब वो पूल पे जाने लगे और वीक के 5 दिन वो प्रैक्टिस करने लगे। किस चीज की प्रैक्टिस करने लगे, स्विमिंग की प्रैक्टिस करने लगे। देन एन आवर ईच डे, ठीक है, और हर घंटे, हमेशा मतलब जैसे 5 दिन वो सीखते थे तो 5 घंटों में से एक घंटा वो देते थे अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस को, ठीक है। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, जो इंस्ट्रक्टर थे वो उनके अराउंड, उनकी वेस्ट पे क्या करते थे, एक बेल्ट बांध देते थे। अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट went through a pulley that ran on an overhead. पुली मतलब घिरनी और अटैच मतलब जुड़ी हुई, ठीक है। तो उनसे वो क्या करते थे, एक तरीके की रोप उनके वेस्ट में जोड़ देते थे उनके जो इंस्ट्रक्टर थे, और वो उसके मदद से जब वो स्विम करते थे तो उसकी मदद से वो अपने साथ साथ लेके रखते थे उनको जब वो स्विम करते थे, ठीक है। नाउ दैट रेन ऑन द ओवरहेड केबल, ओवरहेड मतलब ऊपर। ही हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप एंड वी वेंट बैक एंड द पोर्ट, ठीक है। वो बताते थे कि वो उस रोप को पकड़ के रखते थे और हम आगे पीछे जो स्विमिंग का मोशन था ना वो करते रहते थे। मतलब इस तरीके से ये उनका एक वे था जिस तरीके से वो उनको स्विमिंग सिखा सकते थे, उनका जो डर था वो थोड़ा कम कर सकते थे। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, ठीक है। बैक एंड फोर्थ का क्या मतलब था, आगे पीछे जो मोशन है वो चलता रहता था। देन आवर आफ्टर आवर मतलब घंटे प्रति घंटे। देन डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक मतलब दिन ब दिन,
ठीक है, फिर वीक के बाद वीक, इस तरीके का जो टाइम था वो निकलता गया। देन ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, ठीक है। अब हर ट्रिप में जो पूल के पास होती थी ना, एक छोटा सा जो डर था उनको घबरा देता था, उनको पैनिक होता था काफी ज्यादा। देन ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट, ठीक है। अब कब होता था ये, जब उनका जो इंस्ट्रक्टर थे ना, वो जो रोप था उसको थोड़ी सी ढीली छोड़ देते थे ना, तब उनके साथ में मेनली ये चीज होती थी। नाउ रिटर्न माई लेग्स फ्रोज, इट वॉज 3 months बिफोर द, और उनके जो लेग्स थे वो वापस से फ्रोज हो जाते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन द स्लैक। स्लैक क्या होता है देखिए, ठीक है, स्लैक का मतलब होता है ढीला। अब जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि रोप को ढीला छोड़ देते थे ना, उनकी टेंशन वापस से आ जाती थी, टेंशन बिगेन। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। अब एक और उन्होंने नई चीज सीखी, उनके इंस्ट्रक्टर ने उनको नई चीज सिखाई कि जब आप अंदर हो, मतलब पानी में कैसे सांस लेते हैं फिर बाहर आके अपनी सांस को छोड़ देते हैं, तो उन्होंने वो चीज सिखाई, ठीक है। अब उन्होंने कैसे सिखाई, देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर, अपना जो फेस है पानी के अंदर रखें वो, एंड एक्सहेल, ठीक है, और एक्सहेल करें, एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, ठीक है, और अपनी नोज को अंदर लेके क्या करें, इनहेल करें। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, और उनको हंड्रेड्स ऑफ टाइम मतलब सैकड़ों टाइम उनको लगा ये चीज, इस एक्सरसाइज को सीखने में। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी। शेड मतलब निकाल देना, किसी तरीके से झड़ देना, ठीक है, झड़ जाना। तो उनका जो पैनिक था ना, धीरे धीरे जिस तरीके से उनकी प्रैक्टिस चलती जा रही थी, झड़ता जा रहा था। व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर, जैसे जैसे उनका जो पानी के अंदर उनका सर जाता था, तो उनका जो थोड़ा थोड़ा सा जो पैनिक था, जो घबराहट थी, वो कम होती थी। नाउ नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हेड मी किक विद माई लेग्स। अब वो क्या, उन्होंने नेक्स्ट चीज क्या सीखी कि वो अपने हाथ से एक साइड अपने पूल की पकड़ के रखते थे और पैर फेंकते थे अपने लेग्स को पूल के अंदर। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, और कुछ वीक तक तो उन्होंने केवल इसी चीज को किया। देन एट फर्स्ट माई लेग्स, ठीक है, रिफ्यूज टू वर्क, और स्टार्टिंग में उनके पैरों ने क्या करा, रिफ्यूज मतलब मना कर देना, डिनाई कर देना काम करने से, इतना वो थक जाते थे। एंड देन बट दे ग्रेजुअली मतलब कंटिन्यूली रिलैक्स्ड एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। कमांड मतलब नियंत्रण, ठीक है, फिर वापस से वो नियंत्रण वो चीज करने लगे। देन दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर, ठीक है। अब धीरे धीरे मतलब टुकड़े के बाद उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे उनके जो इंस्ट्रक्टर थे इतने अच्छे थे कि उन्होंने एक स्विमर को बना दिया। वो धीरे धीरे क्या कर रहे थे, एक स्विमर को बना रहे थे। नाउ पीस बाय पीस मतलब क्रमिक चरणों में, ठीक है, मतलब धीरे धीरे, पीस बाय पीस, टुकड़े बाय टुकड़े। देन एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब हर टुकड़े को उन्होंने क्या कर दिया, परफेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे टुकड़ों से क्या मतलब है कि जो उनकी स्टेजेस थी, कि एक वो रोप बांध के फिर स्विमिंग करवाने वाली स्टेज, एक अंदर पानी के अंदर किस तरीके से सांस लेते हैं छोड़ते हैं वो वाली स्टेज, और एक एंड को पकड़ के फिर स्विमिंग करने वाली, पैर चलाने वाली स्टेज। तो जब हर स्टेज को उन्होंने परफेक्ट कर दिया था, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। इंटीग्रेटेड मतलब एक बुद्ध करना। फिर उन्होंने हर चीजों को, जितनी उन्होंने चीजें सिखाई थी, उनको क्या कर दिया था, बाइंड कर दिया था, वो साथ में ले आए थे उन सब चीजों को। और देन उन्होंने क्या करा, होल मतलब उनको कंप्लीट कर दिया। इन अप्रैल ही सेड, फिर उन्होंने अप्रैल में क्या बोला, नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक। अब वो क्या बोलते हैं कि हाँ अब तुम स्विफ कर सकते हो। डाइव ऑफ मतलब हाँ जाओ, डुबकी मारो, डाइव करो, पानी की गहराइयों को छुओ, और जो लेंथ है, जो गहराई है पूल की, वो नापो। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, ठीक है, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। उन्होंने क्या करा, आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, एंड बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, ठीक है। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल। तो पहले तो उनके इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि हाँ तुम कर लोगे, ठीक है, और जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो खत्म हो जाएंगे, मेरा जॉब जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने सोचा था कि नहीं, अभी भी जो फेयर है वो नहीं गया है। आई वॉज नॉट फिनिश्ड, आई स्टिल वंडर्ड, ठीक है, इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकिंग। टेरर स्ट्राइकिंग मतलब जो डर है उसको घेर लेना, उससे घिर जाना। आंत कित, ठीक है, पूरा डर से वो क्या हो जाए, पूरी तरीके से घिर जाए। तो वो सोचते थे कि वापस से कहीं जो डर है वो वापस ना आ गया। तो व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, जब वो पूल में अलोन होते थे, अकेले होते थे, तब उनको ये चीज फील होती थी। आई ट्राइड इट, आई स्वॉम द लेंथ अप एंड डाउन, ठीक है, उन्होंने ट्राई करा और उन्होंने वो जो लेंथ है वापस से अप एंड डाउन उसको
मतलब फील करना, वापस से वो चीज करना स्टार्ट करा। देन टाइनी वेस्टेजेस, वेस्टेजेस क्या होते हैं, अवशेष, ठीक है, ऑफ द ओल्ड टेरल वुड रिटर्न, ठीक है, अब जो अवशेष, ठीक है, जो थोड़े बहुत रह गए होंगे पीछे की जो मेमोरीज थी वो वापस से आने लगी, डर की, मतलब हाइड्रोफोबिया के उनके अंदर, ठीक है, रिटर्न मतलब वापस से आ जाती थी। बट नाउ आई कुड फ्राउन, ठीक है, फ्राउन मतलब नफरत से देखना, ठीक है, आई फ्राउन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, वेल हियर्स टू यू, लुक, एंड ऑफ आई डिड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, ठीक है। अब क्या हुआ, उनको जैसे जैसे स्विमिंग आ गई ना धीरे धीरे, तो उनको ऐसा लगता था कि जब टेरर वापस आता था तो वो नफरत के साथ में टेरर को देख के कहते थे कि अच्छा मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, अब देखो कि मैं क्या करके बताता हूँ, और वो वापस से पूल की गहराइयों को नापने लग जाते थे। देन दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और ये जो चीज थी वो कब तक चली, जुलाई तक चली। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन वो अभी भी पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हुए थे, मतलब कि वो पूरी तरीके से अभी भी अपने आप में नहीं माने थे। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर, ठीक है, हैड लेफ्ट, सो आई वेंट टू द लेक वेंटवर्थ इन न्यू हेमिस्फीयर, ठीक है, उनको स्विमिंग तो आ चुकी थी लेकिन उनको अभी भी खुद पे बिलीव नहीं हुआ था, अभी भी वो चीज नहीं माने थे कि उनके अंदर से जो हाइड्रोफोबिया है, जो पानी का डर है, वो अभी भी पूरी तरीके से निकल चुका है। तो कहाँ जाते हैं, अब वो जाते हैं वेंटवर्थ इन, कोई जगह है इन न्यू हेमिस्फीयर, डाइव्ड ऑफ अ डॉग एंड ट्रिक्स, ठीक है, इसलैंड, एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एट आइसलैंड। अब वो वहां पे क्या करते हैं, वो वहां पे जाके स्विम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, डाइव्ड, डॉक मतलब नौका घाट, ठीक है, तो वो नौका घाट होगा, ठीक है, डाइव्ड ऑफ अ डॉग एंड ट्रिक्स, आइसलैंड एंड स्वाम 2 miles अक्रॉस द लेक एंड स्टैम्प एक्ट, तो वहीं पर ही क्या करते थे, वहां पर उन्होंने नौका घाट के टाइम पे वहां पे स्विम करना वो करा, स्टार्ट करा, आइसलैंड। आई स्वॉम द क्रॉल, ठीक है, ब्री स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, उन्होंने वहां पे क्या किया, जो उन्होंने सीखी थी ना, स्वॉम, ब्री स्ट्रोक सीखी, वहां पे साइड स्ट्रोक सीखी एंड बैक स्ट्रोक सीखी। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक टाइम ऐसा था जब उनका जो डर था वो वापस आया। व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब वो लेक के बिल्कुल बीचों बीच थे। नाउ आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, उन्होंने अपना जो फेस था वो पानी के अंदर डाला और उनको कुछ नहीं दिखा, बस क्या दिखा, अंदर तक बिल्कुल गहराई तक पानी दिखा, ठीक है। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, मिनिएचर मतलब लघु रूप, बिल्कुल छोटे से रूप में क्या किया, उनका जो फेयर था वापस से आ गया। ओल्ड सेंसेशन मतलब जो ओल्ड उनका फेयर था, जो ओल्ड उनका टेरर था। आई लाफ्ड एंड सेड, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, आई फ्लेड एंड स्वम ऑन, ठीक है, अब वो बताते हैं कि फिर उन्होंने हंस के टेरर से कहा कि ओ डियर टेरर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे वापस से डरा सकते हो, उन्होंने ऐसा कहा और वो वापस से स्विम करने लगे, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया है, ठीक है, सो आई वेंट टू द लेक ऑफ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेंटवर्थ इन न्यू हेमिस्फीयर, डाइव्ड ऑफ अ डॉक ऑफ द ट्रिक्स, आइसलैंड। अब उन्होंने कहाँ पे स्विम करना चालू करा, जो नौका का जो किनारा था, जो नौका घाट था, वहां के ट्रिक्स आइसलैंड में उन्होंने क्या करा, वो करना, स्विम करना स्टार्ट करा। एंड स्वैम 2 miles, और 2 miles तक उन्होंने स्विम करा अक्रॉस द लेक, लेक में, टू स्टैम्प एक्ट आइसलैंड, कहाँ तक, स्टैम्प एक्ट आइसलैंड तक। आई स्वॉम टू द क्रॉल, उन्होंने वापस से स्विम करा, वापस से ब्री स्ट्रोक, ठीक है, साइड स्ट्रोक, इस तरीके का उन्होंने क्या करा, ये कुछ स्ट्रोक होती होंगी स्विमिंग के अंदर, उसमें उन्होंने ट्राई करा, साइड स्ट्रोक उन्होंने करा एंड बैक स्ट्रोक उन्होंने करा, मतलब जो टाइप्स ऑफ स्विमिंग होती है ना वो उन्होंने वहां पे ट्राई करा। येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, लेकिन तब भी उनमें क्या थे, अभी तक भी उनमें कुछ डाउट्स रह गए थे, ठीक है, शेष रह गए थे, उनके अंदर डाउट्स बचे हुए थे। नाउ एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, वेंट अप द टीडन एंड कॉर्नेड मेडोज, ठीक है, मेडोज क्या होते हैं, घास के मैदान। अब वो वापस से दूसरी जगह जाते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आई हरिड मतलब रश करा उन्होंने, कहाँ पे, वेस्ट, वेंट अप द टाइटन कॉर्नेड मेडोज, अप द कॉन्क्रीट ट्रेल मेड ग्लेशियर, ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मेडोज क्या होते हैं, जो घास के और जो उनके घास के मैदान होते हैं, घास के जो ढेर होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, मेडोज। वहां पे क्या होगा, अप द कॉन्क्रीट ग्रीक ट्रेल टू मीट ग्लेशियर, ग्लेशियर तक गए वो, ठीक है। नाउ एंड चैम्प, ठीक है, इन द हाई मिडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, ठीक है, और वो हाई मिडो के साइड में क्या थी, एक वार्म सी, गर्म सी क्या थी, लेक थी। नाउ द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, डाइव्ड इनटू द लेक,
स्ट्रिप्ट का मतलब कपड़े उतारना, ठीक है। तो वो नेकेड हुए, उन्होंने कपड़े उतारे और वापस से लेक के अंदर चले गए। स्वम अक्रॉस द अदर शोर एंड बैक, ठीक है। फिर एक शोर तक मतलब एक किनारे तक जाके फिर वो वापस से आए, वहां पे भी उन्होंने क्या करी, स्विम करी। देन जस्ट एक डॉग कॉपन यूज टू डू, ठीक है। अब जो डॉग कॉपन है वैसा क्या करते थे, आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न इको, मतलब फिर उन्होंने वहां पे जाके क्या करा, जैसे बताते हूँ कि डॉग कॉर्पोट किया करते थे, तो वो वहां पे जाके बहुत जोर से खुशी से वो चिल्लाए और इको में मतलब गूंजती हुई, ठीक है, मतलब प्रतिध्वनि, ठीक है, प्रतिध्वनि वापस से गूंजती हुई उनकी जो आवाज है इको में वापस है। गिलबर्ट पीक रिटर्न, ठीक है, द इको, गिलबर्ट पीक जो थी कोई माउंटेन्स होंगे, वापस उनकी जो आवाज थी वापस आई। आई हैड कॉन्कर्ड माई फेयर ऑफ वाटर, उन्होंने अपने डर पे कॉन्कर मतलब काबू पा लिया था, जीत लिया, उन्होंने डर को जीत लिया था। नाउ द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, ठीक है, एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट, ठीक है। तो एक्सपीरियंस ने काफी ज्यादा गहरा उनके ऊपर प्रभाव छोड़ा था। स्टार्क का मतलब कठोर, ठीक है, कि जिन लोगों ने इस तरीके का डर एक्सपीरियंस करा था ना, केवल वही इस चीज को समझ सकते थे। आई एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, ठीक है, ये एक्सपीरियंस ने काफी डीप गहरा मीनिंग उनके ऊपर छोड़ा था। एज ओनली दोज हु नोन द स्टार्क टेरर, जो बहुत ज्यादा कठोर डर को जानते थे और उन्होंने उसको जीता था, उस डर के ऊपर काबू पाया था, केवल वही इस कोशिश को अप्रिशिएट कर सकते थे, मतलब कि प्रेज कर सकते थे, ठीक है। नाउ इन डेथ देयर इज पीस, ठीक है, डेथ में क्या होती है, इसका एक लाइन का काफी डीप मीनिंग है। इन डेथ देयर इज पीस, देयर इज टेरर, ओनली इन द फेयर ऑफ डेथ, ठीक है। तो वो बताते हैं ये लाइन का मीनिंग क्या है, इन डेथ देयर इज पीस बट इन द टेरर देयर इज फेयर ऑफ डेथ। तो वो बताते हैं कि जब डेथ होती है ना, तो इंसान काफी पीसफुल स्टेट में होता है, कि डेथ होने के बाद तो आपको हर तरीके से शांति, हर तरीके से पीस मिल जाती है, लेकिन इंसान को डर किस चीज का होता है, डेथ का, मतलब आपको मौत का डर होता है, लेकिन एक बार इंसान को मौत मिल जाए तो उस चीज में क्या होती है, शांति होती है। ये इस लाइन का मीनिंग है। एज रूजेवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसे कि रूजेवेल्ट जानते थे जब उन्होंने बोला था, ऑल वी हैव टू फेयर इज फेयर इटसेल्फ, ठीक है, कि हमें किस चीज से डरना चाहिए, केवल हमें डर से ही डरना चाहिए, ठीक है। नाउ बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फेयर इट कैन प्रोड्यूस, ठीक है, वो बताते हैं कि और मैंने दोनों चीजों को एक्सपीरियंस करके देख लिया था, ठीक है। एक तो फेयर ऑफ डाइंग मतलब मरने के भी फेयर को और उसको भी, हर तरीके के फेयर को मैंने जी के देख लिया था। डाइंग एंड द टेरर दैट फेयर, और जो टेरर जो डरा सकता था और मरने के फेयर को, दोनों चीज को मैंने एक्सपीरियंस करा था। इट कैन प्रोड्यूस द विल टू लिव समहाउ ग्रू इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी क्या होती है, तीव्रता, ठीक है, और सेंसेशन क्या होते हैं, अनुभूति। अब क्या होता है कि उन्होंने हर तरीके की जो चीज थी, हर तरीके का जो फेयर था वो फील करके देख चुके थे, जैसा कि रूजेवेल्ट बोलते हैं। नाउ एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, रिलीज का क्या मतलब होता है, मुक्त हो गया। फिर लास्ट में जाके अब उनको सेटिस्फाइड फील होता है, अब उनको शांति मिलती है और वो बिल्कुल छूटा हुआ मुक्त फील करते हैं, रिलीज फील करते हैं। फ्री टू वॉक, ठीक है, द ट्रेल्स, मतलब वो पूरा फ्री टू वॉक मतलब बिना किसी डर के वॉक करना, ठीक है। एंड क्लाइम द पीक्स, चोटियों पे चढ़ना, क्लाइम करना, ठीक है। एंड टू ब्रश असाइड फेयर, और जो फेयर को साइड में पटकते हुए हर चीज को पॉसिबल करना अब उनको आ चुका था, ठीक है, वो ये चीज सीख चुके थे। तो इसी के साथ में जो आपकी स्टोरी है यहाँ पे एंड हो जाती है।